प्रिंस वृंदावन विहारी राम। गीता माता की। अथ द्वादशोऽध्याय। श्री भक्तवाच। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां परिपासते ये चाप्याक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। आज 12वां अध्याय की शुरुआत है। अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से कि हे प्रभु, अभी जो आपने अपना स्वरूप दिखाया, विश्व रूप, चतुर्भुज रूप, और ये आपका दिव्य रूप है, और बहुत सारे लोग इस रूप का बहुत भाव के साथ भक्ति भी करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि आपके भक्ति का दो प्रकार है। ये आपके सुंदर स्वरूप का, हमारे सामने भी देख रहे मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह है, और दूसरा उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का जो व्यक्त नहीं अव्यक्त है। इन दोनों प्रकार के भक्ति में कौन श्रेष्ठ है? एक तो जो आप सामने हैं, या फिर आपका जो भी चतुर्भुज रूप देखा, और एक जिसे ऋषि मुनि संत अपने तप से, जप से, अनुभव में लाते हैं, समझते हैं। ये दोनों का अंतर प्रभु आप ही बता सकते हैं। एवं सत्ययुक्ता है, एक तो लगातार जो लगा हुआ है आपके इस दिव्य स्वरूप को निहार रहा है, भक्ति कर रहा है, इसी रूप में अपने आप को समर्पित किए हुए पूरे भक्ति भाव से पूजन, वंदन, नमन, नवदा भक्ति के द्वारा, दिव्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा, जो आपको पूर्ण रूप से चाहता है और आप ही को प्राप्त करना चाहता है। दूसरा, ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। एक आपका वह स्वरूप है जो अव्यक्त है, जिसके बारे में किसी को बहुत आइडिया नहीं है, जिसे लोग शब्द स्वरूप, कोई प्रकाश स्वरूप ऐसे कहकर ध्यान करता है। अपने सनातन धर्म में ये दो तरह का पद्धति है। तो इन दोनों रूपों में आखिर कौन सा रूप का भक्ति भजन करना श्रेष्ठ है? वे अर्जुन को कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे। हम आम आदमी, आम लोग के लिए, क्योंकि अर्जुन हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान से प्रश्न पूछ रहे हम लोग के लिए। तो इस दुनिया में दो तरह का जो पंथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, इसका क्लियरफाई करवा रहे हैं प्रभु से। एक जिसमें हम सब सगुण स्वरूप का, भगवान का उपासना करते हैं, और एक भगवान का वो निर्गुण निराकार दिव्य स्वरूप है। तो कौन सा रूप को उपासना करना ज़्यादा श्रेष्ठकर है? कौन उत्तम है? योग वित्तमा, किसमें लगना ज़्यादा उत्तम है? कौन ज़्यादा श्रेष्ठकर है? भगवान जवाब दे रहे हैं। प्रिंस वृंदावन विहारी श्री भगवान वाच। मया वेश्य मणवे माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योप्यतास्ते मे युक्त मामता। भगवान पहला लाइन में स्पष्ट करते हुए बोले कि मेरे इस दिव्य स्वरूप का जो उपासना करता है, भक्ति भजन वंदन से प्राप्त करना चाहता है, वो ज़्यादा मेरी नज़र में उत्तम है। मया वेश्य मनो माम, यहाँ पे भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, मया वेश्य मनो माम, जो सचमुच दिल से मुझे प्रेम करता है और इस रूप की उपासना करता है, श्रद्धा, पूरी श्रद्धा के साथ, परिपेतास्ते मेक मामता, जिसका तन मन प्राण भावना सब मेरे लिए ही है, और वो अगर मेरे स्वरूप का भक्ति भजन करता तो मेरी नज़र में वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, दिव्य है। अब जैसे हम लोग भगवान के स्वरूप का उपासना करते हैं,
तो हम लोग इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर वो प्रेम नहीं है। हम लोग केवल रूप को निहार रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं। हम सबके हृदय में ना तो इतना श्रद्धा है, ना हम लोग के हृदय में इतनी प्रेम है, इतनी भगवान के प्रति माया वेश्या, माने जो बिल्कुल आवेशित है मेरे लिए, मेरे बिना जी नहीं सकता, मेरे बिना रह नहीं सकता, सिर्फ मेरी ही प्राप्ति के लिए बेचैन रहता है, तीव्र जिसके अंदर चाहत है मुझसे मिलने का, ऐसा चाह रखकर मेरे स्वरूप का उपासना करने वाला, भक्ति बंधन करने वाला बहुत ही श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ। हम लोग को नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान हम लोग को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग में ना तो वो भावना है, ना उतना प्रेम है। और अगर हमारे हृदय में इतनी भावना नहीं तो सेवा का भाव भी नहीं उठेगा, ना प्रेम उठेगा। फिर एक फॉर्मेलिटी होगा, ये तो भगवान की मूर्ति है, चलो सेवा कर लें, चलो कुछ पूजा पाठ कर ले। लेकिन जब यह अनुभव होगा कि हमारे प्रभु ही स्वरूप में विराजमान है, तो अब जाकर हम भगवान की उस कैटेगरी में आएंगे कि जो श्रद्धा के साथ मेरा पूजन बंदन करता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो लोग जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं या योग करते हैं, या जो व्यक्ति बहुत हार्ड साधना करते हैं, भगवान को दिल में बसाते हैं, जिनकी साधना बहुत कठिन है, फिर भी भगवान उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताए उनको, जो भगवान के सगुण साकार स्वरूप का भजन करते हैं। आखिर ऐसा क्या है? इसका बहुत सा कारण है जो आगे भगवान स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबसे जो मोटा मोटी कारण मुझे समझ में आता है कि जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं वो प्रकट है हमारे सामने, हर व्यापक सर्वत्र समान, ना प्रेमत प्रकट हो ही में जान। यद्यपि कि वो सर्वत्र है, समदर्शी है, सर्वव्यापी है, सर्वकालिक है, लेकिन हमारे प्रेम में हमारे सामने प्रकट है। हम किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, किसी व्यक्ति के यहाँ जाने वाले हों, और वो व्यक्ति हमारे यहाँ आ जाए, तो क्या हम बोलेंगे कि आप लौट जाओ, मैं वहीं आऊँगा तुमसे भेंट करने? तो या तो उसका अनादर है, कैसा प्रेम है। जिस परमात्मा के लिए साधक मर रहा है, साधना कर रहा है, तपस्वी तपस्या कर रहा है, योगी योग कर रहा है, दानी दान दे रहा, वही निर्गुण निराकार सर्वत्र व्याप्त परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का दोनों ही स्वरूप है। परमात्मा है तो दुनिया है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसका कोई स्वरूप नहीं होता तो दुनिया बनाता कैसे। और मैं भी नहीं कहेंगे कि यही स्वरूप है, वो जान उसका वास्तविक स्वरूप कैसा, क्योंकि जिसकी जैसी भावना वैसा उसके लिए परमात्मा प्रकट होते हैं। लेकिन यह चीज़ तो समझ में आता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो हमारे सामने आया हुआ है, और जो सामने आया हुआ है तो हम इनका तिरस्कार करें, इस रूप को न स्वीकार करें तो अपमान एक तरह से उनका, और इस तरह हम अच्छे साधक कैसे कहलाएंगे। भगवान बोलते हैं माया विश्व मनोयमाम, जो भक्त जिसके हृदय में दिव्य प्रेम है, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, नित्य निरंतर मुझसे लगे हुए, ऐसे दिव्य प्रेमी भक्त श्रद्धा सिक्त होकर जब मेरे इस सगुण साकार स्वरूप की उपासना करता है, निरंतर मुझ में लगा हुआ है, तो मेरे मत से वही सर्वश्रेष्ठ है। क्लियर कर दिए भगवान ने स्पष्ट किया कि जिसके दिल में मेरे इस स्वरूप के लिए निरंतर प्रेम है, मुझसे इसी स्वरूप में मिलना चाहता है, वो ज़्यादा अन्य के तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप समझ गए कि चूँकि परमात्मा इस रूप में आए हुए हैं, हम सबके लिए तो आए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं तो आता हूँ हर युग में, जो दुनिया मैंने बनाई तो उसको छोड़ कैसे दूँ। वो निर्गुण निराकार रूप में तो आया नहीं, निर्गुण निराकार रूप में तो किसी दुष्ट का संहार किया नहीं, निर्गुण निराकार रूप में तो आकर किसी के सामने बात नहीं किया। निर्गुण निराकार जब है तो सामर्थ्य कैसे होगा कि वो सामने प्रकट हो। तो इसलिए परमात्मा अपनी जनता के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने संतानों के लिए, अपनी संसार को बचाने के लिए आते हैं। और आने के बाद उनका जो लक्षण है भगवान का, वो पहला लक्षण तो है कि वो प्रकट होते हैं।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गाते हम लोग। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुना। उनका जन्म देखिए दिव्य है, प्रकट हुए, कर्म देखिए वो भी दिव्य है। तो भगवान का जो दिव्य लक्षण है वो स्वाभाविक रूप से उनकी भगवता को प्रमाणित करता है और भक्त उस दिव्य स्वरूप को देखकर आकर्षित होता है। अब उत्पन्न हुए और सारे के सारे ताले खुल गए, उत्पन्न हुए सारे प्रहरी सो गए, माता पिता को सामने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिए, लीला शुरू कर दिए, एक से एक लीला, 6 दिन का उतना बध, और थोड़ा बड़ा हुए तो अघासुर बकासुर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, और एक से एक दिव्य लीला है। तो भगवान के भक्त को अपने परम प्रभु में जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो भगवत शक्ति है, उसका अनुभव सहज में हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कम पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, साधारण रूप में जी रहा है, फिर उसके अंदर कितनी विद्वता होती है। क्यों? भगवान में जब वो संपर्क करता है, भगवान में टच करता है, भगवान के शरण में आता है, तो भगवत शक्ति से उसके अंदर ज्ञान भक्ति का भंडार भर जाता है, वो सब चीज़ समझ लेता है। क्लियर हो गया कि भगवान के जितने भी है, खासकर जो 2 रूप है, एक सगुण साकार एक निर्गुण निराकार, उसमें अगर कोई श्रद्धा के साथ परमात्मा के स्वरूप को, ठाकुर जी के स्वरूप को पूरे भक्ति भाव के साथ आराधना करता है, अपने आप को इनके चरणों में समर्पित करता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ साधक है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हालांकि दूसरे को भगवान ने काटा नहीं। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान निर्गुण निराकार वाले उस उनकी जो साधना है उसकी बड़ाई करते हुए और बताएंगे, लेकिन अंतर ही बताएंगे जो आगे आप सुनेंगे कि सगुण साकार की भक्ति बहुत आसान है। आपको एक अंदर में मार्ग मिल जाता है, उनके सुंदर स्वरूप का ध्यान करना, उनका नाम जपना, उनकी सेवा करना, उनकी कथा सुनना, उनका कीर्तन गाना, सत्संग करना, ये सब सगुण साकार है। तभी तो लोग बैठे हुए हैं। जो निर्गुण निराकार है, न उनका कोई स्वरूप है, न कोई नाम है, न उनकी कोई कथा है, न उनकी कोई बात है, तो हम कैसे, कोई साधना नहीं, कोई आधार नहीं, कोई मार्ग नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो इसलिए कठिन है, कठिनाई है उसमें, और यहाँ पे सुगमता है। सगुण स्वरूप की साधना करना, इस रूप में भगवान की ओर बढ़ना बहुत आसान तरीका है। कौन के प्रति जानी नामे भक्ता प्रणश्यति, क्योंकि सगुण साकार जो भगवान की उपासना करता है उसे भक्त कहते हैं, और भक्त की रक्षा भगवान खुद करते हैं, और भक्त का पता नहीं होता है, मिल जाता है। हमारे परम पुरुष गीता वाक एक उदाहरण देते थे। लोग पूछता था सगुण साकार निर्गुण निराकार, तो बोलते थे मान लो किसी कुआं में, पहले अपने यहाँ कुआं था मंदिर पर भी, कोई पात्र गिर गया, कोई बर्तन गिर गया, कि या सोने का कोई बर्तन गिर गया, और उसको निकालना जरूरी। आदमी निकालने के लिए किसको बुलाएगा? गोताखोर को। तो गोताखोर को कुआं में जाने का 2 तरीका है। एक तो वो किसी रस्सी या सीढ़ी के सहारे नीचे जाएगा, और दूसरा ऊपर से छलांग लगा के नीचे चला गया। तो जो डायरेक्ट छलांग लगा दिया वो निर्गुण निराकार की तरह है, जिससे कोई सहारा नहीं है, कूद गया। और जो रस्सी या सीढ़ी के सहारे उतरा वो सगुण साकार को, वो एक उसे उतरने में सुगमता है, उसे सहारा मिल रहा। तो वैसे ही बिना स्वरूप का, बिना नाम का, बिना कथा का, बिना एक सेंटर का उसको प्राप्त करना, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसे ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं, लेकिन यह साधना में बहुत आसान होता है। हमें नहीं सोचना है कि दोनों, क्योंकि आगे भगवान बताएंगे दोनों मुझे ही प्राप्त करते हैं। सगुण साकार वाले भगवान की भक्ति करते हुए जहाँ जाते हैं, निर्गुण निराकार वाले भी वहीं जाते हैं, क्योंकि परमात्मा एक है, उनका स्थान एक है, इसलिए दोनों एक ही जगह पहुँचता है। ये पहले के श्लोक में भगवान बोल चुके हैं। 5वां अध्याय में अर्जुन पूछे थे कि संन्यास योग, जो सन्यासी है वो साधना करता और कर्मयोगी, तो दोनों में क्या अंतर है? बोले मैं एक ही हूँ, इसलिए दोनों मेरे ही पास आता है। लेकिन साधन में सुगम होने स्वामी भगवान ने कर्मयोग या भक्ति योग को ज़्यादा सुगम सहज बताया। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रभु यहाँ प्रकट हुए, उनके इस दिव्य स्वरूप को हम लोग देख रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उन्हें निहार रहे हैं। बस उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए हर कर्म करना, उन्हें प्राप्त करना, यह आसान है।
लेकिन जिसे हम देखे नहीं, जिसे हम सुने नहीं, जिसे हम जाने नहीं, जो केवल अनुभव गम्य है, वो बहुत कठिन है। खासकर शरीर में आसक्ति रहते हैं, उसकी प्राप्ति मुश्किल है। प्रेम सूर्य वृंदावन विहार राजा